Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 5, measurements, page number 148, word problems, and problem number 1 is Sana has 2 pieces of cloth. सना के पास एक कपड़े के 2 पीसेस हैं. वन पीस इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक पीस की लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर. एंड द अदर पीस इज 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. और दूसरे पीस की लंबाई कितनी है? 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ पीसेस? दोनों पीसेस की टोटल लेंथ क्या है? अब देखें, टोटल हमें यह नहीं बताया गया कि सना के पास जो टोटल पीस क्लॉथ है वो कितना है. उसके पास 2 पीसेस हैं, एक पीस की लेंथ बताई गई है, दूसरे की लेंथ बताई गई है. टोटल लेंथ हमने फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली हमने ऐड करना होगा. सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल पीसेस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 2. लेंथ ऑफ वन पीस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज इक्वल टू 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ हमने फाइंड करनी है. मीटर एंड सेंटीमीटर दो कॉलम्स बनाएंगे. मीटर में क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे जो नंबर 1 पीस है उसमें मीटर 0 है और सेंटीमीटर 80 है. नेक्स्ट मीटर में जो दूसरे नंबर है पीस है वो है 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. ऐड करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे. 0 + 0 इज इक्वल टू 0. 8 + 4 इज इक्वल टू 12. 12 इज 2 डिजिट नंबर. 2 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा. एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया. 1 + 3 इज इक्वल टू 4. 4 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1. Okay. Next problem number 2. A roll of rope is 200 मीटर लॉन्ग. एक रोल है रोप का, ठीक है. उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 200 मीटर. इफ 127 मीटर इज यूज्ड, अगर उसमें से हमने 127 मीटर यूज कर लिया हो तो व्हाट लेंथ ऑफ रोप इज लेफ्ट, तो उसमें से बाकी उसकी लेंथ कितनी बची है? ऑब्वियसली हमने सब्ट्रैक्ट करना है. टोटल लेंथ में से हम यूज्ड लेंथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 200 मीटर. रोप यूज्ड इज इक्वल टू 127 मीटर, ठीक है. टोटल 200 मीटर थी, 127 मीटर हमने यूज कर ली थी. लेफ्ट रोप हमने फाइंड करना है. 200 मीटर माइनस 127 मीटर. आप देखें, इसको आपने अलग से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं. 200 में से 127 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 73 आएगा. 73 मीटर इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3. A piece of wire is 3 meter and 65 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक वायर का पीस, ठीक है, एक तार, उसका पीस की लेंथ कितनी है? 3 मीटर और 65 सेंटीमीटर. एंड अदर पीस इज 2 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर इज लॉन्ग. एक दूसरा पीस है, उसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर और 84 सेंटीमीटर. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द 2 पीसेस? दोनों पीसेस की टोटल लेंथ कितनी है? ठीक है. सोल्यूशन में लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ वायर, जो वायर का एक पीस है उसकी लेंथ कितनी है? 3 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ एन अदर पीस ऑफ वायर, तो वायर के दूसरे पीस की लेंथ कितनी है? 2 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली हमने इन दोनों को ऐड करना होगा. 3 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर प्लस 2 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर. एक कॉलम मीटर का बनाए, एक सेंटीमीटर का. फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर के कॉलम में क्या आएगा? 3. सेंटीमीटर के कॉलम में क्या आएगा? 65. देन मीटर के कॉलम में क्या आएगा? 2 और सेंटीमीटर के कॉलम में 84. ऐड करते हैं. 5 + 4 इज इक्वल टू 9. 6 + 8 इज इक्वल टू 14. 14 इज 2 डिजिट नंबर. 4 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे. एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया. 3 + 2 5. 5 + 1 इज इक्वल टू 6. 6 मीटर एंड 49 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4. नेक्स्ट आपको पेज नंबर 2 एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है. पेज नंबर 2 में जो प्रॉब्लम 3 है वो आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है. हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 से, ठीक है. एंड प्रॉब्लम 4 इज अ शॉपकीपर सोल्ड 16 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर ऑफ द ब्लू सिल्क ऑन मंडे. एक शॉपकीपर है
वो मंडे को ब्लू सिल्क बेचता है कितनी, 16 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर ऑन ट्यूसडे, और मंगल को कितनी वो बेचता है, सेल करता है 5 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर, एंड द 10 मीटर ऑन वेंसडे, और वेंसडे को भी 10 मीटर वो सेल करता है। हाउ मच सिल्क डिड ही सेल टुगेदर, तो टोटल उसने कितनी सिल्क उसने सेल की, ठीक है। सोल्यूशन में सॉल्ट सिल्क ऑन मंडे, मंडे को उसने जितनी सिल्क सेल की 16 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, सॉल्ट सिल्क ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को जितनी सिल्क उसने सेल की 5 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर, सॉल्ट सिल्क ऑन वेंसडे इज इक्वल टू 10 मीटर, सॉल्ट सिल्क टुगेदर ऑल टुगेदर टोटल उसने कितनी सिल्क, अगर हमने मंडे ट्यूसडे वेंसडे सब टोटल हमने करना है तो ऑब्वियसली हमने ऐड करना है, एक कॉलम मीटर का एक कॉलम सेंटीमीटर का। ओके, मीटर के कॉलम में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 16 एंड सेंटीमीटर के कॉलम में आ जाएगा 50। देन सेकंड नंबर है हमारे पास ट्यूसडे वाला, मीटर में आएगा 5 और सेंटीमीटर में आएगा 75, नेक्स्ट मीटर में आएगा 10 और सेंटीमीटर में 0। ओके, सॉल्व करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 0 + 5 इज इक्वल टू 5, 5 + 0 इज इक्वल टू 5, 5 आ जाएगा, 5 + 7 इज इक्वल टू 12, 12 + 0 इज इक्वल टू 12, 12 इज 2 डिजिट नंबर, 2 इज ऑन राइट साइड उसको सम के नीचे लिखा एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड उसको नेक्स्ट वन पे, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 6 + 1 इज इक्वल टू 7, 7 + 5 इज इक्वल टू 12, ये 5 6 के नीचे है। ओके, 7 + 5 इज इक्वल टू 12, 12 इज 2 डिजिट आंसर, 2 इज ऑन राइट साइड उसको सम के नीचे लिखा एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 32 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4 के बाद प्रॉब्लम नंबर 5 आप खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज वो आपके पास ये जो प्रीवियस हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है इनकी तरह है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम 6 इज मिस्टर हसन इज 1 मीटर 70 एंड 76 मीटर टॉल, मिस्टर हसन की हाइट कितनी है 1 मीटर एंड 76 सेंटीमीटर, हिज सन समी, उनका जो बेटा है समी उसकी लेंथ कितनी है 97 सेंटीमीटर, हाउ मच टॉलर इज मिस्टर हसन देन समी, तो जो मिस्टर हसन है वो अपने बेटे से कितने ज्यादा लंबे हैं। Solution, height of Mr. Hassan is equal to 1 meter and 76 centimeter. His son height is equal to 97 centimeter. How much taller Mr. Hassan than his son? Mr. Hassan अपने बेटे से कितने ज्यादा टॉलर हैं, ठीक है, कितने ज्यादा लंबे हैं। ऑब्वियसली हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा, मिस्टर हसन की हाइट में से उनके बेटे की हाइट हमें सब्ट्रैक्ट करने होगी, जो हमारे पास नंबर आएगा वो नंबर होगा जो उनके बेटे की हाइट तो नहीं होगी लेकिन उनकी वो हाइट होगी, ठीक है, जो उनसे ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा। तो 1 मीटर 76 सेंटीमीटर माइनस 97 सेंटीमीटर, मीटर और मीटर सेंटीमीटर के दो कॉलम बनाए, मीटर में लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल 1, सेंटीमीटर में 76, 97, अब नेक्स्ट मीटर में 0 और सेंटीमीटर में 97, 6 - 7 इज नॉट पॉसिबल, 6 को 16 बनाएंगे, 16 - 7 इज इक्वल टू 9, नेक्स्ट हमारे पास 7 था, 7 में से हमने 1 कैरी ले लिया था, नाउ 6 इज लेफ्ट, 6 - 9 इज नॉट पॉसिबल, 6 को 16 बनाएंगे, 16 - 9 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे मीटर में 1 था, 1 में से ही हमने 1 कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे जस्ट 0 है, 0 - 0 इज इक्वल टू 0 एंड 79 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 6। Problem number 7 and problem 7 is a trench pipe 20 meter and 15 centimeter long is cut into 2 pieces। एक पाइप है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर और वो 2 पीसेस में कटा हुआ है। इफ वन पीस इज 12 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। अब देखिए हमने एक पहला प्रॉब्लम किया था, उसमें हमारे पास एक पीस ऑफ क्लॉथ था, ठीक है, और उसकी टोटल लेंथ हमें गिवन नहीं थी, हमने उसके दोनों पीसेस की हमें लेंथ गिवन थी, हमने दोनों पीसेस की लेंथ को ऐड किया था और हमारे पास टोटल लेंथ आ गई थी। लेकिन अब हमारे पास टोटल लेंथ गिवन है और एक पीस की लेंथ गिवन है, हमने ये फाइंड करना है कि अगर एक पीस की लेंथ उतनी है तो दूसरे पीस की लेंथ कितनी होगी। तो ऑब्वियसली हमें जो टोटल लेंथ है उसमें से हमें एक पीस की लेंथ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रिमेनिंग आएगी लेंथ वो सेकेंड वन की होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल लेंथ ऑफ पाइप वो कितनी है 20 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन पीस, एक पीस की लेंथ कितनी है 12 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर
अदर पीस, ये हमें नहीं पता, हम फाइंड करेंगे किस तरह से, टोटल लेंथ में से फर्स्ट पीस की लेंथ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 20 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर माइनस 12 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर, मीटर के नीचे यूनिट आपने ख्याल रखना है, मीटर के नीचे मीटर की वैल्यू और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर की वैल्यू होनी चाहिए। राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, वर्टिकल लिखने के बाद 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 1 माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल, 1 को 11 बनाएंगे, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट मीटर की वैल्यू 0 माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10 था, इस 10 में से हम यहाँ पे कैरी लेके गए थे, ठीक है। 0 को फर्स्ट ऑफ ऑल 10 बनाया, इस 10 में से यहाँ पे कैरी लेके गए थे, इससे 11 बनाया था। अब यहाँ पे एक कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। बेसिकली हमने यहाँ से कैरी लिया था 0 पे, यहाँ पे अब 1 है, 2 नहीं है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, when 0 is on most left side it has no value, so the answer is 7 meter and 45 centimeter। लेंथ ऑफ द अदर पीस, एक पीस की लेंथ कितनी थी 12 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर, दूसरे पीस की हमने लेंथ फाइंड की है, वो कितनी है 7 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, सो 7 मीटर एंड 45 मीटर इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 7। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 8 एंड प्रॉब्लम 8 इज a lamp post is 12 meter long, 1 meter and 56 meter of the post is below the ground, ठीक है। एक लैंप पोस्ट है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है 12 मीटर, 1 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर जो पोस्ट की लेंथ है वो बिलो द ग्राउंड, वो जमीन के नीचे है, सो डैट द पोस्ट विल नॉट बी ब्लोन ओवर, ठीक है। तो उसके ऊपर की जो हमारे पास लेंथ है वो हमें गिवन नहीं है। हाउ मच ऑफ द लैंप पोस्ट इज लेफ्ट अबव द ग्राउंड, वो कहते हैं कि अगर जमीन के नीचे जो वो टोटल है लैंप पोस्ट, जो पोस्ट जमीन के नीचे है वो है 1 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर, तो जमीन के ऊपर कितनी पोस्ट बचती है, ठीक है। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल लेंथ ऑफ लैंप पोस्ट वो कितनी है 12 मीटर, ठीक है। टोटल लेंथ लिखेंगे 12 मीटर सॉरी, लोअर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के जो निचले हिस्से में आपने सॉरी यहाँ पे लिखना है लोअर पार्ट ऑफ द पोस्ट इन द ग्राउंड, ओके, इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 56 मीटर लेफ्ट अबव द ग्राउंड, तो जमीन के ऊपर कितनी बचती है, लेफ्ट अबव द ग्राउंड जमीन के ऊपर कितनी बचती है, तो हम टोटल लेंथ में से जो हमारे पास लोअर पार्ट की लेंथ गिवन है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 मीटर माइनस 1 मीटर एंड 56 मीटर, मीटर और सेंटीमीटर दो कॉलम बनाए, मीटर के कॉलम में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 12 एंड सेंटीमीटर के कॉलम में हमारे पास कुछ नहीं है, सो आप इस यहाँ पे 0 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन में ये जरूरी है। नेक्स्ट मीटर में 1 एंड सेंटीमीटर में 56। अब अगर यहाँ पे देखें 0 और 0 माइनस 6 हम नहीं लिख सकते, ठीक है, 0 माइनस 6 में आ जाता है और वो हमें नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए, सो हमें 0 को 10 बनाना होगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। अब इस 0 को भी हमने 10 बनाया था और यहाँ से 1 कैरी लिया था, अब यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब बेसिकली हमने यहाँ से कैरी लिया था 2 से, अब यहाँ पे 1 है क्योंकि हमने 1 कैरी ले लिया था, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 10 मीटर एंड 44 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 8। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम 9। प्रॉब्लम 9 इज इमरान द टेलर, इमरान एक टेलर है, इज गिवन 6 मीटर एंड 60 मीटर, इमरान द टेलर इज गिवन 6 एंड 60 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक अ ड्रेस, ठीक है। इमरान एक टेलर को देता है एक ड्रेस के लिए कपड़ा देता है, ठीक है, 6 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर उस कपड़े की टोटल लेंथ होती है। ही यूजेस, वो यूज करता है, ठीक है, वो टेलर इमरान, ठीक है, ही यूजेस ओनली 3 मीटर 92 सेंटीमीटर, वो 6 मीटर 60 सेंटीमीटर में से 3 मीटर एंड 92 सेंटीमीटर यूज करता है। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर, तो उसके पास पीछे कितना कपड़ा बचता है, मीन्स अगर इसकी ये लेंथ यूज कर चुका है तो मजीद कितनी लेंथ बचती है। विच पीस इज लार्जर, इसके अलावा वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा पीस बड़ा होगा, द पीस फॉर द ड्रेस, वो पीस जो वो ड्रेस के लिए यूज कर चुका है, और द रिमेनिंग क्लॉथ एंड बाय हाउ मच, या फिर जो कपड़ा उसके पास बच गया है वो, तो कौन सा पीस उसमें से वो कहता है कि बड़ा है, वो वाला जो वो यूज कर चुका है ड्रेस के लिए या फिर जो उसके पास बच चुका है। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे टोटल लेंथ, टोटल क्लॉथ, टोटल हमारे पास कपड़ा कितना था 6 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, उसके पास यूज्ड क्लॉथ फॉर ड्रेस, ड्रेस के लिए वो कितना कपड़ा यूज कर चुका है 3 मीटर एंड 92 सेंटीमीटर। लेफ्ट क्लॉथ, उसके पास कितना कपड़ा बचा वो हमने फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, टोटल लेंथ में से यूज्ड लेंथ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 मीटर
एंड 60 सेंटीमीटर में माइनस 3 मीटर एंड 92 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 मीटर 60 सेंटीमीटर माइनस 3 मीटर एंड 92 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट 0 माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 एंड अब यहाँ पे 6 था, ठीक है। 6 में से हमने 1 कैरी लेके इसको 10 बनाया था, अब यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, 5 को 15 बनाएंगे, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 6 था, 6 में से हमने 1 कैरी लेके इसको 15 बनाया था, अब यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। आंसर इज 2 मीटर एंड 68 सेंटीमीटर। अब देखिए फर्स्ट जो हमारे पास बेसिक आपका आंसर यही है, ठीक है। 2 मीटर एंड 68 सेंटीमीटर ये आपका बेसिक आंसर है, ओके। लेकिन आपसे एक और भी जो चीज पूछी गई थी वो क्या थी कि इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि कौन सा पीस बड़ा है, ठीक है। अब अगर आप इसको मीटर्स में चेंज, अब 268 सेंटीमीटर, ये 2 मीटर एंड 68 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको मीटर्स में चेंज करूं, हमने यूनिट स्टार्ट करते हुए हमने मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना सीखा था, ठीक है। तो 2 मीटर एंड 68 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 268 मीटर एंड 3 मीटर। अब देखें जो उसके पास बच चुका था, ठीक है, जो पीस उसके पास बच चुका था वो कितना था, 2 मीटर 68 सेंटीमीटर। उसको लिख सकती हूँ कि 268 सेंटीमीटर ये कपड़ा ड्रेस डिजाइन करने के बाद उसके पास ये कपड़ा बचा था, ठीक है। और जितना उसने यूज किया था वो कितना था, वो ये है आपके पास 3 मीटर एंड 92 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 392 सेंटीमीटर यूज फॉर ड्रेस। ये मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपके लिए इस तरह से समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके मुकाबले में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आप देखें दोनों सेंटीमीटर में तो आप आसानी से जज कर सकते हैं कि 268 ग्रेटर है या 392, क्योंकि दोनों का यूनिट एक है। अब आप आसानी से इसको गेस कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली 268 392 से लेस है, ठीक है, 392 से ग्रेटर है। सो जो उसने कपड़ा ड्रेस के लिए यूज किया वो ज्यादा है उस कपड़े से जो उसके पास बच चुका है ड्रेस डिजाइन करने के बाद। नेक्स्ट आपको ये पेज नंबर 5 एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा था कि जो लेफ्ट क्लॉथ है जो उसके पास कपड़ा बच चुका है वो कम है उस कपड़े से जितना वो यूज कर चुका है, ठीक है। सो अ पीस दैट इज यूज्ड फॉर ड्रेस, जो वो पीस जो वो ड्रेस के लिए यूज कर चुका है लार्जर देन द लेफ्ट पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख दिया है कि जो पीस वो ड्रेस के लिए यूज कर चुका है वो पीस बचे हुए पीस से बड़ा है, ठीक है। उस पीस ऑफ क्लॉथ से बड़ा है जो उसके पास बच चुका है। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 392 सेंटीमीटर में से 268, क्योंकि उसने ये पूछा था कि अगर जो पीस बड़ा है वो कितना बड़ा है, तो हम जो पीस ग्रेटर है उसमें से जो छोटा पीस है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 392 में से माइनस 268, ठीक है। तो आप ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है 392 को हम 3 मीटर 92 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 268 सेंटीमीटर को हम 2 मीटर एंड 68 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ओके। 2 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 2 को 12 बनाएंगे, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट अब यहाँ पे 9 था, 9 में से हमने 1 कैरी ले लिया था, नाउ हियर 8 इज लेफ्ट, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 124 सेंटीमीटर टाइम वो बड़ा है, ठीक है। जो पीस यूज हो चुका है 124 सेंटीमीटर उससे बड़ा है, जो कि बचा है 1 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर लॉन्ग देन लेफ्ट पीस, ठीक है। जो पीस आप वो यूज कर चुका है वो पीस 1 मीटर 24 सेंटीमीटर यानी कि 124 मीटर वो उस बचे हुए पीस से बड़ा है, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि कौन सा पीस बड़ा है और जो बड़ा है उसकी लेंथ भी बतानी थी। सो हमने ये भी बता दिया कि कौन सा पीस बड़ा है और जो बड़ा है वो कितना बड़ा है, ठीक है। जो यूज कर चुका था वो पीस वो बड़ा था और 124 सेंटीमीटर वो बड़ा पीस था, ओके। प्रॉब्लम 1 to 9 आर कंप्लीटेड। प्रॉब्लम 5 इसमें से मैंने आपको खुद करने के लिए दिया, वो आप खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रॉब्लम 10 से स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।